कि घर घर मजलिस पहुंच चुकी है। गुंडाराज जितने गुंडे थे वो आज भाजपा में। अरे भैया अभी एक प्लेन का पहिया चोरी हो गया है, हम लोग को खूब दिखाया, अब गहने कहाँ तो सपाई और कांग्रेस वालों ने मिलकर के हमारी परमिशन को कैंसिल करा दिया। उनकी दूरबीन में पर्दा पड़ा असल में, तो सही दूरबीन ले ले, कोई अच्छी कंपनी की दूरबीन ले ले तो उनको दिख जाएगा। असल में बेवकूफ़ों की कहीं बाजार नहीं लगती है, ऐसे ही मिल जाते हैं। हर परेशानियों में हमारे सांसद भवन में जो बोलने वाला एक ही सदस्य है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अबू आसिम आदमी तो वो तीतर है, उनको हम लोग मतलब गिनती में नहीं लेते। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में एक वाहिद शख्स हैं जो उनकी आवाज उठाते हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं मुसलमान, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं मुसलमानों से। मारने वाले अबू आसिम आदमी तो ये भी कह रहे हैं जिनको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं और मुस्लिम वोट से वो जीतते हैं, क्योंकि बात वो करते हैं क्योंकि जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है हिंदुस्तान। बार जो है परमिशन का आपका मसला पड़ रहा था कि परमिशन नहीं मिल रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये परमिशन हम लोग ने पहले डाली हलीम कॉलेज में, सपाई और कांग्रेस वालों ने मिलकर के हमारी परमिशन को कैंसिल करा दिया। दोबारा बाबूपुर में डाली, वहाँ भी कैंसिल करा दिया। अब हमने हलीम कॉलेज इसकी GIC की डाली, हमारी परमिशन हो गई, हमारी तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों से। क्या कहना चाहेंगे किस वजह से जो है पार्टियां जो आप कांग्रेस और सपा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो क्यों नहीं चाहती कि जो है रैली हो? वो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम चेहरे को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहती हैं, इससे उनकी राजनीति खत्म होती उनको दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अजहर आलम खान। किस तरह की तैयारियां हैं? कल ओवैसी साहब आ रहे हैं। तैयारियां बहुत शोर जोर से चल रही है। रात के इस समय 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि MIM के एक एक कार्यकर्ता इस ठंडी में खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उनकी इस्तकबाल के लिए हर काम, हर चीज़, हर लगन से आपस में काम को आगे बढ़ा रहा है। कितनी जो है पब्लिक यहाँ पे सुनने आएगी? देखिए, ये सरजमी जो GIC की है, इसमें 2016 में पहली बार ओवैसी साहब ने अपना कदम रखा था और माशाअल्लाह इस बार फिर आ रहे हैं। अनुमान है कि हम लोगों ने कोविड-19 का भी ख्याल रखते हुए, उसका भी पालन करते हुए, उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और कोविड-19 का भी पालन करते हुए और भारी संख्या में लोग आएँ, ये हम लोग की कामना है। ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब को सुनने जो है पब्लिक आती है मगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो क्या कानपुर में ये वोट में कन्वर्ट होगा? 2016 में जिस तरीके से लोगों ने सुना और वो वोट में नहीं बदल पाया, क्योंकि लोग ये जान रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आपस में हो गया था और लोगों ने ये चलन बना दिया कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ रही है तो हमें पहले इसको देखना है। लोगों ने ये चला दिया ट्रेंड। अब लोगों ने 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद ये जान लिया कि हमारे हक की आवाज़, हमारी हर परेशानियों में हमारे सांसद भवन में जो बोलने वाला एक ही सदस्य है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो क्यों नहीं हम लोग 2022 में पूरी ताकत के साथ इनके हाथों को मजबूत करें और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक MLA जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य करें। कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे जो है सरकार तो बनेगी नहीं मगर जो है BJP को फ़ायदा होगा। कौन कह रहा है 100 सीटों पर लड़ेंगे? हम 100 से अधिक सीटों पर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट जिताएंगे भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें वो नहीं होता कोई गठबंधन, क्योंकि अब कोई गठबंधन में किसी से करना भी नहीं है, और सीधा हम लोग अब न्यूट्रल चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और लड़ने के बाद हम भी खेलेंगे, वरना खेल बिगाड़ेंगे, नीति करेंगे। अगर हमको नहीं लिया तो अब तुम भी नहीं आओगे। मतलब आरोप सही लगते हैं आपके ऊपर? किस चीज़ के आरोप? के लिए आ रहे हैं, BJP को जिताने आ रहे हैं? BJP को हराने का हम लोगों ने ठेका नहीं लिया है। BJP को हराएं जाके वो जिनको 15 लाख चाहिए था, BJP को हराएं जाके वो जिनको राम मंदिर चाहिए था, BJP को हराएं जाके वो जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए था। हमको सेकुलर देश चाहिए, गंगा जमुना तहजीब चाहिए और हम लोग मिलके इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। शहर का दलित हमारे साथ है, हिंदुस्तान का मुस्लिम साथ में, स्वर्ण जाति के बहुत से लोग हैं हमारे पार्टी में, बहुत से लोग हैं, क्षितिज द्विवेदी पंडित हैं, ठाकुर भी हमारे साथ, सभी लोग हैं। तो हमें अब BJP को ठेकेदारी खत्म, ये ठेका निरस्त कर दिया गया। BJP को हराए वो जिनको 35 रुपए में पेट्रोल बाबा रामदेव दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि आपके साथ जो है नॉन मुस्लिम है जी। और ओवैसी साहब तो मंच पे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। कभी कोई एक स्टेटमेंट दिखा दी ओवैसी साहब को जिन्होंने मुसलमानों की बात करी? ओवैसी साहब ने कभी पर्टिकुलर मुसलमानों की बात ही नहीं करी। मुसलमानों की बात वो करते क्योंकि जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, इसलिए मुसलमानों की जुल्म की बात करते हैं वो। क्योंकि मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं मुसलमान, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं मुसलमानों से। मारने वाले कौन? यही तथाकथित
ये जो आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू आया वाहिनी, ये सब लोग हैं। तो इसलिए वो मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि जिन्होंने 72 साल हमारा वोट लिया, कांग्रेस, सपा, कांग्रेस, ये बसपा और तमाम पार्टियों ने, उन्होंने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट में एक वाहिद शख्स हैं जो उनकी आवाज़ उठाते हैं। आपने कहा कि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अबू आसिम आज़मी आए और लगातार जो है रैलियों में कह रहे हैं अबू कि बीजेपी आसिम आदमी तो ये भी कह रहे हैं जिनको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं और मुस्लिम वोट से वो जीतते हैं। अबू आसिम आदमी तो वो तीतर हैं, उनको हम लोग मतलब गिनती में नहीं लेते हैं। कौन अबू आसिम, कहाँ के अबू आसिम, हमसे क्या लेना देना उनके जैसे अबू आसिम हमारे को कूड़ा गिनते हैं। कौन अबू आसिम आदमी की बात कर रहे हैं? आपने अभी गठबंधन का जिक्र किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। पहले तो आपने कोशिश की कि सपा से हो जाए, बसपा से हो जाए और राजभर को साथ लिया था ताकि कल हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगा सके कि इन लोग मतलब वो हैं। इसलिए हमने सबसे बात करी। अब जो हारेंगे वो अपनी हार के स्वयं जिम्मेदार होंगे, वो उसमें MIM का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा, कानपुर में 8 सीटें हैं, तो कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे? इंशाल्लाह पूरी सीटों पे लड़ेंगे। हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है MIM का, सारी सीटें लड़ेंगे। अच्छा कैंडिडेट हमारे पास, आवेदन बहुत से आ चुके हैं, हर सीट से 4-4, 5-5 आवेदन है। उसमें जो बेहतर होगा उसको टिकट दिया जाएगा और इंशाल्लाह संगठन उसको चुनाव लड़ाएगा। कानपुर में AIMIM का किस तरह का माहौल है? पब्लिक बिल्कुल कानपुर इतनी टाइम MIM मय हो गया, इसको ये कह सकते हैं कि घर घर मजलिस, हर घर मजलिस पहुँच चुकी है। वोटर इंशाल्लाह आपकी वोट बेतादाद मिलेंगे मजलिस को इंशाल्लाह। और अगर वोट ना मिलते होते मेरे भाई, तो ये जो परमिशन कैंसिल करा रही प्रशासन ने, हमको परमिशन ऑलरेडी दे रखी थी, मगर ये जो हमारे वोटों से विधायक बनते जिनको अपनी दुकान बंद होती दिख रही है, इन्होंने हमेशा परमिशन कैंसिल कराई। तो इनको अपनी खतरा दिख रहा है ना इनको हम लोगों से कि ये जीत रही, मजलिस आगे बढ़ रही है। आपने जैसे भी एक सवाल किया था, 2017 में ओवैसी साहब आए थे, भीड़ बहुत थी, वोट नहीं मिले थे। अब ओवैसी साहब को वोट मिलेंगे, उसका सीधा सा मतलब ये देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे इम्तियाज़ जलील साहब हमारे औरंगाबाद से जीते, महाराष्ट्र में 2 सांसद जीते, विधायक जीते, एक सांसद जीता हमारा, 35 साल के सांसद को हराया उन्होंने शिवसेना के। तो अब पब्लिक का रुझान बदल चुका है और अब की पब्लिक इंशाल्लाह जी जान तोड़ मेहनत करके अब की मजलिस को हम लोग जिताएंगे। कहा जाता है कि बिहार में जो है सरकार नहीं बनने दी, बीजेपी की सरकार बन गई, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में आके जो है बीजेपी को आसानी पैदा करेंगे। असल में बेवकूफ़ों की कहीं बाजार नहीं लगती है, ऐसे ही मिल जाते हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए बिहार का, तो बिहार में कैसे उन्होंने, बिहार में 19 सीट पे हम लड़े, 19 में 5 हम जीते और बाकी हम 9 सीटों पर रनर आए। और जहाँ पे हम रनर आए वहाँ पे तेजस्वी यादव जीते। तो फिर ये बीजेपी कैसे, अगर वो हटा भी दे रहे हैं तो भी तो उनको सरकार नहीं बना पा रहे तेजस्वी, और इसलिए नहीं बना पा रहे, अगर वो गठबंधन में आ जाते तो शायद हम उनकी और सपोर्ट करते। वो अकेले लड़े तो फिर अकेले बैठो जा करके, ठेका थोड़ी ना लिया तुमको जिताने का, हम भी तो जीतेंगे। कब तक हम तुम्हें जिताते रहेंगे? इस बार जो है कानपुर में जो है क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारा मुद्दा एजुकेशन का रहेगा, हमारा मुद्दा रोजगार का रहेगा, विकास का मुद्दा ये भी रहेगा। मगर अब विकास मेन चीज़ होती है एजुकेशन। पब्लिक जब पढ़ेगी, देखिए जैसे अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सरकार ने नेट महंगा कर दिया क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जनता पढ़ेगी तो सवाल करेगी। भाई पहले नेट 599 का था, अब 665 का हो गया। ऑनलाइन भी नहीं पढ़ने दे रही है, शिक्षा दे नहीं रही है। और जब रोडों पे गड्ढे होंगे तो 20 हम गिरेंगे, 80 वो भी गिरेंगे। विकास वो करा है जिन्होंने विकास के नाम पर सरकार बनवाई है। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। भाई अभी उत्तम प्रदेश बना दिया, मगर उत्तम प्रदेश जो बना है वो बहुत उत्तम बना है। वो मॉबलिचिंग में उत्तम बना है, वो घोटालों में उत्तम बना है, वो बलात्कार में उत्तम बना है। हाथरस देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण है। आप तो माशाल्लाह पत्रकार है, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप सवाल हमसे ज़रूर कर रहे हैं, मगर आपको बेहतर मालूम कितना उत्तम बना है। इतना उत्तम बन जाता तो कुलदीप सेंगर जेल में है, वो उन्होंने उत्तम बनाया बलात्कार करके। उन्नाव के जो विधायक हैं, यही उत्तम है। भ्रष्टाचार में उत्तम प्रदेश हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं दूरबीन से भी नहीं मिल रहे हैं अब माफिया गुंडे यूपी में। अमित शाह कह रहे हैं कि दूरबीन लगाकर भी देखो तो माफिया गुंडे नहीं दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश। उनकी दूरबीन में पर्दा पड़ा असल में। तो सही दूरबीन ले ले, कोई अच्छी कंपनी की दूरबीन ले ले तो उनको दिख जाएगा। रात के 12 बजे भी महिलाएं गहने पहनकर बाहर निकल सकती हैं, अमित शाह का कहना है। रात के 12 बजे भी महिलाएं रात को गहने पहनकर बाहर निकल सकती हैं। हमें भैया अभी एक प्लेन का पहिया चोरी हो गया है, हम लोग को खूब दिखाया। अब गहने कहाँ तो कौन था वो मिसाइल थी जहाज था, उसका पहिया चोरी कर लिया, मेराज का पहिया चोरी हो गया है और आप कह रहे हो गहने पहन के निकलते। ये तो मजाक वाली बात कर दी उन्होंने। केस में अगर एक आध केस अगर ऐसा हो जाता तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। पहले तो गुंडा राज था ना, तो गुंडा राज तो खत्म हो गया। हाँ तो गुंडा राज जितने गुंडे थे वो आज भाजपा में, आप नाम गिरा लिए सारे, जितने भी बाहुबली सब तो भाजपा ही में। वो तो उनका तो शुद्धिकरण हो जाता है ना भाजपा में जाकर, शुद्धिकरण हो जाता है उनका तो।
हाँ, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, वही तो हम भी कह रहे शुद्धिकरण हो जाता है। जितने गुंडे मवाली हैं अभी कुछ दिन बाद हो सकता है वो जेल के अंदर चले जाए, जितने कैदी बंद हैं उनका भी शुद्धिकरण करके भाजपा को ले ले, क्योंकि अब उनको जनता तो वोट दे नहीं रही। हो सकता है जो अपराधी जेल में बंद है वही उनके वोटर बन जाएंगे, उनका शुद्धिकरण कर दे, क्या दिक्कत है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अकबर अंसारी है। कल की जो जनसभा होने वाली है, क्या कहेंगे आप? जी, कल की जनसभा के लिए कानपुर की जनता पूरी तरह तैयार हो चुकी है और हम लोग जी जान से पूरी मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ तैयारी हो चुकी है, इंशाअल्लाह बस उन्हीं का इंतजार है कि बस कल की आए और जनसभा को संबोधित करें। तो यहाँ के लोग सुनेंगे या वोट भी देंगे? यहाँ के लोग बिल्कुल वोट देंगे। अब सुनने का दौर सुनते हुए चले आ रहे हैं उनको, अब सिर्फ वोट देना है, वोट देना ही बाकी रह गया है।